किलकारियां बाल काव्य संग्रह का लोकार्पण संपन्न मुंबई 18 नवंबर 2023 शनिवार को मुंबई भाषा परिषद द्वारा आयोजित तथा ओम प्रकाश पांडेय द्वारा लिखित बाल काव्य संग्रह किलकारियां का भव्य लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी प्रेस क्लब मुंबई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से युवा कवि पवन तिवारी ने की। इस समारोह की अध्यक्षता हिंदी एवं उर्दू के प्रतिष्ठित कवि सैयद रियाज रहीम ने किया। मुख्य अतिथि के रूप पवन तिवारी, विशेष अतिथि पटना के युवा उपन्यासकार प्रभात प्रणीत समाज सेवी रामकुमार पाल, मुख्य वक्ता के रूप में बिरला कॉलेज कल्याण के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर पांडेय तथा उत्तर भारतीय संघ के मुंबई महासचिव देवेंद्र तिवारी उपस्थित थे। डॉक्टर पांडेय ने इस पुस्तक को बच्चों में संस्कार विकसित करने वाली पुस्तक बताया। देवेंद्र तिवारी ने इस पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पुस्तक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। साथ ही पवन तिवारी ने इस पुस्तक की विविधता का वर्णन करते हुए पठनीय पुस्तक बताया। इस कार्यक्रम में कवियत्री निधि शुक्ला, त्रिलोकचंद कायल, रामरेख प्रजापति, नंदलाल थापर, त्रिलोचन सिंह अरोरा खान, अलहद असरदार, रवि यादव, बिट्टू जैन, सत्यभामा सिंह, अन्नपूर्णा गुप्ता, विजय भटनागर, रामस्वरूप साहू, सेवा सदन प्रसाद, विनय शर्मा, अरुण प्रकाश, अनुरागी आदि कवियों ने काव्य पाठ किया था। इस समारोह में संतोष शर्मा, उषा साहू, ताराचंद मकसाने, तनयवीर अवस्थी, संजय रोकडढ़े, आशुतोष पांडेय, जवाहरलाल निर्झर आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कवि नंदलाल क्षितिज ने तथा प्रकाशक रामकुमार ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजन में मनोज कुमार गोयल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई, ये किलकारियां किताब का नाम है और ओम प्रकाश पांडे जी की लिखी हुई यह किताब है और बच्चों के साहित्य पर किताब, छोटे बच्चों पर किताब है और बहुत अच्छी किताब लिखी है ओम प्रकाश जी ने। और बातें भी यहाँ बहुत अच्छी हुई, जिसमें बच्चों के ताल्लुक़ से जो है किस तरह से लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जा रहा है, और ओम प्रकाश जी ने जिस खूबसूरती से इस किताब को लिखा है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए। और जो है जितने वक्ता थे सबने जो है किताब की तारीफ़ की। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किताब कितनी अच्छी है। ये तो सतत चलने वाला है कार्यक्रम। राम कुमार जी उसके संवाहक हैं, एक प्रकाशक हैं, संयोजक भी हैं इस कार्यक्रम के, और ये यहाँ के सबसे बड़े हिंदी के प्रकाशक हैं महाराष्ट्र के आर के पब्लिकेशन, जिसके माध्यम से इनकी पुस्तक छपी है, मेरी भी छपी है, ये जो बगल में खड़े हैं उनकी भी छपी है और तमाम लोगों की छपती रहेगी। आज किलकारियाँ पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके रचनाकार आदरणीय जो है ओम प्रकाश पांडे जी हैं। इससे पहले इनकी आंचल पुस्तक आई थी, वो कविता संग्रह थी, सबके लिए था। ये बच्चों के लिए कविता संग्रह है और इसमें 56 कविताएँ हैं, बहुत सुंदर कविताएँ हैं। आज ही जो है 5000 की इनकी कविताएँ यहीं पर एक व्यक्ति ने खरीद लिया है, 5000 की आज, और आज से 3 दिन पहले विमोचन से पहले 5000 की कविता जो है किताब खरीदी गई। तो 10,000 रुपये की किताब विमोचन के दिन तक बिक चुकी है। अभी ऑनलाइन अमेज़न पर है, तो किताब ज़बरदस्त है और लोग खरीद रहे हैं। और मेरा सबसे आग्रह है कि किताबें खरीदिए, अपने बच्चों को दीजिए और एक संस्कार दीजिए, और इस संस्कार को आगे बढ़ाना। और राम कुमार जी और पांडे जी बढ़ा रहे हैं और मुझे आज बुलाया इन्होंने, इसके लिए मैं इन सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किलकारियाँ बच्चों के लिए है, बच्चों के मुँह से है, और किसी भी बच्चे को इसकी किसी कविता को पढ़ने में किसी शब्द के लिए अर्थ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे चारों तरफ उसकी शब्द उसके हैं। मैंने लिखने का प्रयास इसलिए किया कि आजकल माता पिता लोग बच्चों को पुस्तक खरीद के दें। जैसे 10,000 के मोबाइल देते हैं, तो 150 रुपये की, 200 रुपये की पुस्तक खरीद के भी देना शुरू करें। जो हमारे पिताजी, हमारे माताजी हमारे साथ करते थे, वही करें। पुस्तक खरीद के उन्हें दें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी सहयोग मिला और हमारे मित्रों से, और ये पुस्तक लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। कितना बिकेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा जो भी पढ़ेगा, क्योंकि वो बिकना तो ना तो प्रकाशक के हाथ में ना मेरे हाथ में, लेकिन मैंने मेहनत की है और
मेरा सबसे आग्रह है, आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोगों के बच्चे हैं तो आप मेरी किताब खरीदिए, आज ही खरीदिए और अपने आर के बच्चों पब्लिकेशन समूह मुंबई द्वारा ये ओम प्रकाश पांडे जी की पुस्तक का आज विमोचन संपन्न हुआ और ये पुस्तक विशेष रूप से बच्चों के बीच में शामिल होने की कोशिश है। लेखक खुद भी बच्चा बनकर के ये किताब को लिखा है और बच्चों की बातें लिखा है। इसमें उन्होंने संस्कृति को उठाया है, पशुओं और जीवों के प्रति करुणा, दया, इंसानों के प्रति मानवता, इस तरह के तमाम तरह के भाव कवि ने इस किताब में व्यक्त किए हैं। और इस किताब के माध्यम से इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि आज के जो इलेक्ट्रॉनिक युग में हम लोग किताबों से बच्चों को दूर कर रहे हैं या घर में किताबों की कमी हो रही है, अखबार नहीं आ रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं नहीं आ रही हैं, इसके प्रति उन्होंने एक चेतावनी जैसी दी है कि आप अपने घर में बच्चों को रखिए, बच्चों के लिए किताबें रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, तो वो आपसे जुड़ेंगे और उनके प्रति एक बंधन पैदा होगा, मोह पैदा होगा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। ये कितनी भाषा में आने वाली है? अभी फ़िलहाल तो हिंदी में प्रकाशित है। अब आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी और मराठी में इसको हम जो है तैयार यह पुस्तक बड़े अच्छे रूप में छपी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी सारी जो कविताएं हैं वो बच्चों को कुछ नए संस्कार देती हैं और वे संस्कार जो हमारे समाज के लिए अति आवश्यक हैं, उन संस्कारों के माध्यम से बच्चे जब पढ़ेंगे उस पुस्तक को तो बहुत सारी बातें जो गाँव में अन्य जगहों पर भूल चुके हैं वे बातें बच्चों के अंदर धीरे धीरे आएंगी। एक कथात्मकता है, एक निबंधात्मकता है इन कविताओं में, जो कथात्मकता के ढंग से जब बच्चे उसको पढ़ेंगे तो किसी त्यौहार के माध्यम से, किसी अन्य के रूप में, मतलब पूरी की पूरी कथा बच्चे उसमें देख सकते हैं। इसके लिए पुस्तक मेरा मानना है कि बच्चों तक हर घर में पहुंचनी चाहिए ताकि बच्चे अपने संस्कारों से परिचित हो सकें। मैं सबसे पहले तो इस किलकारी पुस्तक के लेखक और इसके प्रकाशक को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं इस किलकारी पुस्तक को देखने के बाद यही एक उम्मीद करता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देने के बजाय ये किलकारी पुस्तक की एक प्रति हाथ में दे, जिससे बच्चे पढ़ें और उसे इसमें जो भी उनके बचपन को प्रकाशित, मतलब उनको एक छवि एक दी गई है और उन्हें किस तरह से बचपन की एक तरह से उल्लेख किया गया है, उससे कुछ सीखें। बचपन को ही इसमें एक तरह से उल्लेखित किया गया है। तो मैं इसके लेखक को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, इसके प्रकाशक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोग साहित्य तो बहुत लिखते हैं, बाल साहित्य भी लिखें और बाल कविताएं भी लिखें।